Hello बच्चों, let's the question. And the question says a white solid is either Na2O or Na2O2. A piece of red litmus paper turns white when it is dipped into a fresh made aqueous solution of a white solid. यहाँ पर बच्चों क्वेश्चन है नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द सब्सटेंस एंड एक्सप्लेन विथ बैलेंस्ड इक्वेशन। टू है बच्चों यहाँ पे एक्सप्लेन what would happen to the red litmus if the white solid were the other compound। ये दोनों एक ही बात करें, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या बोला गया है कि हमारे पास एक सॉलिड वाइट सॉलिड है, या तो वो हमारा क्या है सोडियम ऑक्साइड है, या फिर हमारा क्या है सोडियम पेरोक्साइड है, ठीक है। अब क्या किया जा रहा है कि इसमें एक पीस ऑफ रेड लिटमस पेपर को लिया जा रहा है, ठीक। तो वो क्या हो जा रहा है कि टर्न वाइट, यानी कि रेड लिटमस पत्र जो रेड लिटमस पेपर है वो सफ़ेद हो जा रहा है, यानी कि कलरलेस हो जा रहा है जब हम क्या करते हैं इन दोनों में से किसी एक के एक्वस सॉल्यूशन में उस लिटमस पेपर को डिप करते हैं। अब हमें बताना है कि वो सब्सटेंस कौन है, उसका केमिकल इक्वेशन देना बैलेंस, ठीक है। तो बच्चों ऐसा हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं कहाँ पे, जहाँ पे पेरोक्साइड बन रहा होता है वहाँ पर इस तरह का सिचुएशन आता है। यदि हम बात कर ले, यहाँ पर हमारा सोडियम पेरोक्साइड है, ठीक है, सोडियम मेरा पेरोक्साइड। अब इस सोडियम पेरोक्साइड क्या होगा, इसका हम एक्वस सॉल्यूशन बनाएंगे, ठीक है। तो ये हमें क्या देगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड देगा, और हमें क्या देगा, हाइड्रोजन पेरोक्साइड देगा, ठीक है। यदि इसको हम बैलेंस करें तो बैलेंस करें तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पर, दो, ठीक है। तो यहाँ पर दो, तो हमारे पास कितने हाइड्रोजन होंगे, चार हाइड्रोजन होंगे, दो यहाँ से, दो यहाँ से, चार हाइड्रोजन, दो सोडियम, और ऑक्सीजन है हमारे पास चार, दो यहाँ से, दो यहाँ से, ठीक है, बैलेंस। तो बच्चों यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर मेरा क्या बन रहा है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड बन रहा है। तो ये जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, ये ये बच्चों एक तरह का कह सकते हैं ऑक्सीडाइजिंग करेक्टर शो करता है, ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग नेचर का होता है। ये क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग नेचर का होता है, कहने का मतलब इस पे इसका क्या होता है, ब्लीचिंग एक्शन होता है, यानी कि ये इस पे क्या होता है, ब्लीचिंग एक्शन होता है, ठीक है, यानी कि ये ब्लीचिंग एक्शन करता है। ब्लीचिंग एक्शन कहने का मतलब कि ये क्या करेगा, किसी कलर्ड कंपाउंड को क्या करेगा, डिकलराइज कर देगा। कैसे करेगा बच्चों, क्योंकि ये जो मेरा हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, ठीक है, ये क्या करता है, एक नेसेंट ऑक्सीजन रिलीज करता है, ठीक है। और यही जो नेसेंट ऑक्सीजन है, ये ही ऑक्सीडाइजिंग करेक्टर शो करते हैं, यानी कि ये क्या करेगा, जब इसके सॉल्यूशन को हम लोग क्या करेंगे, रेड लिटमस पे ले जाएंगे, ठीक है, रेड लिटमस पर हम इसको जब ले जाएंगे तो ये क्या करेगा, रेड लिटमस को क्या करेगा, डी कलराइज करके व्हाइट लिटमस में बदल देगा, यानी कि व्हाइट कलर में टर्न कर देगा, ठीक है। तो ये बच्चों बेसिकली होता है यहाँ पर जो पेरोक्साइड बने हैं उसके वजह से ऐसा देखने को मिलता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं, हालांकि यहाँ पर हमारे पास ये बन रहा है, यानी कि हमारे पास यहाँ पर बेस बन रहा है, ठीक है, यहाँ पे क्या बन रहा है, ये बेस तो बन रहा है ना, लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कहा जा रहा है कि वाइट कर दे रहा है। यदि ऐसा ऐसा नहीं कहता तो हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे यदि ये हमारा रेड लिटमस को यदि ब्लू भी कर देता तो ये जो पेरोक्साइड है उसको भी क्या करता है, वो डिक्लराइज करके वाइट कर देता है, यानी कि ओवरऑल इस सॉल्यूशन में यदि हम रेड लिटमस को डिप करें तो उसको वो क्या करेगा, व्हाइट में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं दो का। दो में क्या कह रहा है, एक्सप्लेन व्हाट वुड हैपन टू द रेड लिटमस इफ द व्हाइट सॉलिड वेयर द अदर कंपाउंड। अदर कंपाउंड कहने का मतलब बच्चों हम लोग नॉर्मल ऑक्साइड यदि लेते हैं, नॉर्मल ऑक्साइड को क्या करें हम लोग वाटर में डिजोल्व करें, ठीक है, तो हम लोगों को पता है कि हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलेगा, ठीक है। यदि इसको हम लोग बैलेंस कर ले तो कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक। यदि हम बैलेंस करें तो हम लोगों को यहाँ पे क्या मिलेगा, क्योंकि ये हमारा बेस बन रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पर तो देख पा रहे हैं कि ये ऑलरेडी बैलेंस है, यहाँ पर हमें टू लगाना है, तो टू लगाएंगे तो यहाँ पर मेरा दो सोडियम, दो ऑक्सीजन, दो। तो ये बच्चों हमारा क्या है, सिंपल सा बेस है, ठीक है। ये हमारा क्या है, बेस है। अब ये बेस है, अब ये बेस क्या करेगा कि ये रेड लिटमस को, चूंकि ये बेस है, बेस का क्या करेक्टर होता है कि जो लाल लिटमस होता है उसको ब्लू लिटमस में बदल देगा, ठीक है। यानी कि ये क्या करेगा, रेड लिटमस को किसमें टर्न कर देगा, ब्लू लिटमस में टर्न कर देगा, ब्लू लिटमस में टर्न कर देगा, क्योंकि ये बेस होता है।
है ना। तो हम लोग कुछ इस तरह से कह सकते हैं कि ये हमारा क्या हो गया, एक्सप्लेनेशन हो गया विद द हेल्प ऑफ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। होप यू आर वेल, बेस्ट ऑफ लक।